पापा, ये लीजिए खाना। और रोटियां चाहिए हो तो बता देना, मैं अंदर ही हूँ। ठीक है बहू। तेरा सही है यार कि तेरे सास ससुर नहीं है, मेरा तो जीना दुश्वार कर रखा इस बुढ़े ने। अरे अब क्या कर दिया उस बुड्ढे ने? वही 3 टाइम का खाना, 2 टाइम की चाय, सुबह गर्म पानी देना, कपड़े धोना, और तो और जो की तरह छाती पे बैठे रहना। ना खुद कहीं जाता है ना इसकी वजह से मैं कहीं जा पाती हूँ। मुझे तो समझ में ये नहीं आता, अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ है तब जाके मेरा ये हालत हो गई है। अगर ये बुढ़ा कोई 3-4 साल और जी लिया ना तो पता नहीं मेरा क्या ही हाल होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बुढ़े से पीछा कैसे छुड़वाऊं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, उससे तेरा काम हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि आज कुछ। बस हो गया जो होना था, अब सोचना भी मत कि हमारे बीच कुछ होगा भी। क्या हो गया, इतनी नाराजगी क्यों? देखो, अब मुझसे पापा की जिम्मेदारी और नहीं निभाई जाती। आप पापा को वृद्धाश्रम छोड़ो, वहाँ उन्हें उनके जैसे और भी बुढ़ा बुढ़िया मिलेंगे तो वो खुश भी रहेंगे। क्या, वृद्धाश्रम? हाँ, सोच लो। अब अगर आपको हमारी फैमिली आगे बढ़ानी है तो पापा को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। और वैसे भी कल को हमारा बच्चा होगा, तब तो हमें पापा को कहीं ना कहीं भेजना होगा, या फिर हमें यहाँ से जाना होगा। नहीं तो इन 2 कमरों के घर में हम सबका गुजारा कैसे होगा, आप ही बताओ। बात तो तुम सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, पापा से बच्चे वाली बात बोलता हूँ और बातों बातों में ही वृद्धाश्रम वाली बात भी बोल दूंगा। समझदार तो हैं ही, खुद ही सोचेंगे कि बच्चों को चैन से रहने देते हैं और अपने आप ही वृद्धाश्रम जाने का प्लान बना लेंगे। इससे हमारा काम भी हो जाएगा और हम जमाने में बुरे भी नहीं बनेंगे। क्या मस्त प्लान बनाया है आपने। जाओ फटाफट जाके बात करके आओ। ठीक है। बन गई बात? और बिगड़ गई। क्या मतलब? मतलब जब मैंने उनसे वो सब बोला तो उन्होंने भी बोल दिया। बोले ये घर मेरे नाम है, अगर तुझे अपना बच्चा इस घर में पैदा करने में दिक्कत है तो अपनी बीवी को लेकर निकल जाए इस घर से। लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा और साथ ही साथ इस घर के साथ साथ बाकी सारी प्रॉपर्टी से भी तुझे बेदखल कर दूंगा। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने बोल दिया ठीक है, कर दो बेदखल, रह लूंगा मैं अपनी बीवी के साथ किराए के मकान में, लेकिन आपकी वजह से जो मेरी बीवी को तकलीफ होती है वो और नहीं होने दूंगा। इतनी भी दिक्कत नहीं होती है। देखो, वो हमारे पापा हैं, हमें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे घर में। अभी के अभी बाहर जाओ और पापा से माफी मांगो। माफी? हाँ जाओ ना, नहीं तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा।